महाराज जी, जैसा आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध में नहीं होता है, तो महाराज जी फिर उस हिसाब से तो संत जनों की कुंडली खाली होती है महाराज जी। संत जनों के तो जीवन ही भजन होता है, उनकी कुंडली खाली होती है महाराज जी। तो उनका भजन थोड़ी लिखा था कि जन्म लेकर भजन करेगा। भगवान की विशेष कृपा से देखो, गृह कारज ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना मनुष्य शरीर नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन मार्ग नहीं मिलता, भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं बनता, भगवान की कृपा के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ये प्रारब्ध से नहीं है। प्रारब्ध में शुभ और अशुभ दो ही कर्म होते हैं। प्रारब्ध में ये नहीं होता कि भजन करके भगवत प्राप्त हो जाएगा। फिर तो क्या है, फिर परेशानी क्या है। जैसे प्रारब्ध में हमें दुख भोगना है तो हम चाहते हैं क्या दुख आवे, अपने आप आके भोग लेना होता है, ऐसे सुख आ जाता है। लेकिन भगवान प्रारब्ध से तो नहीं मिलते, भगवान भजन से मिलते हैं। और भजन प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये इस जन्म में करना पड़ेगा। ये तो मनुष्य देह हमारे कर्म से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। मानो देह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनहि। बिना हेत प्यार करने वाले भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भजन का मार्ग, सबको भजन का मार्ग। जैसे आप लाखों लोग सुन रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन इसको धारण कौन करेगा? जो धारण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, भगवान की तरफ से तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में गंदी बात ही देखें, बड़े बड़े संतों के सबके प्रवचन पढ़ें, तो आपकी अगर भावना बनी और आप संत संग सुने और आपका मन भजन में लग गया, ये कृपा हो गई। आप गंदी बातें देखें, संसार की तरफ बढ़ते, ये दुर्भाग्य है, अकृपा है, ये भगवान की अकृपा है।